आज ही जो है हमर की वीडियो लाइव गई, ऑल न्यू 2024 हमर एसयूवी ईवी एंड स्पेंडिंग पिछला हफ्ता होल वीक विद दैट हमर हैज़ बीन एब्सोल्युटली एक्सट्रीम क्रेजी एंड वही वो हमर के कैरेक्टरिस्टिक। उसके बाद हर चीज़ बोलते हैं ना, पानी कम चाय लग रही है। एंड येस, नथिंग टेकिंग अवे फ्रॉम दिस जीप रैंगलर, क्योंकि देखो इसकी भी अपनी ही बात है, इट्स अ जीप थिंग ये नहीं, ये वाली आई मीन ये सारे जो व्हीकल्स है, जीप रैंगलर, फोर्ड मस्टैंग, इतनी ज़्यादा फैन फॉलोइंग है, इतना ज़्यादा इंथुजियाज्म है, इट्स रियली वन ऑफ द टॉप 2 व्हीकल्स एंड अपना खुद का जो है ब्रांड बन चुकी है। एंड उसी में से फाइनली द मच नीडेड रिफ्रेशेस हियर इन दिस व्रैंगलर। एंड एक चीज़ अच्छी की है कि मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स है व्रैंगलर के लुक्स, वो उन्होंने जो है अच्छे खासे मेंटेन किए। सो वही हम ये वीडियो में देखेंगे क्या क्या चेंजेस ये 2024 अपडेट रिफ्रेश व्रैंगलर में। मैं हूं दीप एंड ये है ऑल न्यू एज आई सेड 2024 जीप व्रैंगलर, इसके विलेज ट्रिम में, बट ऑल्सो अ 4xe, मतलब इसका प्लग इन हाइब्रिड व्रैंगलर। इट्स ऑलवेज सो मच फन लिविंग विद अ जीप। एंड ये वीडियो में हम जस्ट फोकस करेंगे कि क्या अपडेट्स है व्हीकल में, क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे डिफरेंट वेरिएशंस में जीप रैंगलर्स के आपको दिखा चुका हूँ। सारे वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। स्टार्ट किया था हमने जो इसका मिड लेवल एक डिसेंटली इक्विप ट्रिम आता है, जो ऑन रोड गोइंग के लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल है, वो है रैंगलर की स्पोर्ट्स। उसके बाद हमने जीप की ग्लैडिएटर, वो भी सेम विलेज ट्रिम में थी। सो ये विलेज ट्रिम बेसिकली इसका एक सेकंड टू स्टार्टिंग वेरिएंट है ऑफ रोडिंग के मामले में। जैसे इसका कंपेरेबल अगर कंपटीशन देखा जाए होगी फोर्ड की आउटर ब्रैक्स, बेसिकली रियर लॉकिंग डिफ, बेसिक ऑफ रोडिंग आपको फीचर्स आते हैं, देन ये ऑल टेरेन टायर्स आते हैं, एंड ये सारे मेटल के एंकरिंग पॉइंट्स आप फ्रंट में देख रहे हो। एंड उसके बाद द मोस्ट क्रेजियस वर्जन तो यही था, ऐसे लग रहा था कि मैंने इंजन खरीदा है, जीप उसके साथ मेरे को मिली है। द 392 रूबिकॉन हेमी 6.4 लीटर का हेमी, एंड उसी के साथ ऑफकोर्स वो रूबिकॉन ट्रिम के साथ था। एंड देन सबसे रीसेंट जीप थी जिसका हमने ब्रोंको के साथ कंपैरिजन किया था, वो थी उसकी सहारा, टॉप ऑफ द लाइन ट्रिम आती है, बट वो उसके 4xe वेरिएंट में थी। सो उसमें सारा 4xe रिलेटेड हमने स्टफ कवर किया था। ये जीप में यूनिक बात है, ऑफकोर्स रिफ्रेश चीज़ हम देखेंगे, बट ये फर्स्ट जीप मेरे पास आई है जिसमें बॉडी कलर फेंडर्स, बॉडी कलर रूफ जो है वो ऑप्शन नहीं किया गया है। एंड इवन आफ्टर दैट प्राइसिंग काफ़ी ज़्यादा जा रही है। सो इसीलिए हम देखेंगे कि द जीप इज रियली गेटिंग एक्सपेंसिव एंड इज इट वर्थ इट एनी मोर नाउ। सो यस, आपको ये ऑप्शनल एक्स्ट्रा करा के लेना होता है, इसके फेंडर्स हो गए, ये रूफ हो गया, देन और 2 टाइप के रूफ आपको ऑप्शनल आते हैं। एक तो आप सिंपल इसको बॉडी कलर करा के ले सकते हो, दूसरा जो आप सहारा में देख रहे हो 4xe में, उसमें स्काई रूफ था, वो स्काई वन टच एक ऑप्शनल एक्स्ट्रा अराउंड $4,000 कैनेडियन का ऑप्शनल एक्स्ट्रा है, बट आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली वर्थ इट। क्योंकि उससे होता क्या, अभी ये देखो फ्रंट का तो मैं नॉर्मली इसका रूफ निकाल सकता हूँ, बट साइड का जो है पूरा का पूरा ये सेक्शन निकल जाता है। वो स्काई वन टच रूफ में क्या होता है, आपका सेंटर पार्ट पूरा फ्रंट से पीछे स्लाइड इन हो जाता है, एंड ये साइड का कंपार्टमेंट जो है मैं अलग से सिंपल सा साइड इन करा के निकाल सकता हूँ। सो पूरा रूफ मैकेनिज्म निकालने की भी उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती। सो नाउ कमिंग टू द रिफ्रेश थिंग, इसमें अब ये न्यू अपडेटेड मोर थिकर ग्रिल आता है। यू नो, थिकर इज बेटर, आई मीन कूलिंग के मद्देनजर रखते हुए मैं ये बात कर रहा हूँ। सो इसमें आपको थिकर सेम 7 स्लॉट जो जीप के आते हैं वही मेंटेन किया, जस्ट बड़े ओपनिंग्स इसमें आते हैं। अभी ये विलेज ट्रिम में इसमें ब्लैक ग्रिल आता है, अगर ये बॉडी कलर ग्रिल होता सो और ज़्यादा प्रोमिनेंटली वो दिख के आता। अभी इसमें ये आपको बेस हेडलाइट्स नहीं आते जो स्टार्टिंग के ट्रिम्स में आते हैं, ये अपडेटेड फुल LED हेडलाइट सेटअप आता है। एंड जो अंदर के रिफ्लेक्टर है वो भी जैसे जीप के 7 ग्रिल्स आते हैं वही स्लॉट्स में, जैसे कूल ईस्टर एग्स जीप्स में हमेशा से अक्रॉस द इसके इंटीरियर एक्सटीरियर में आपको देखने मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल जहाँ वाइपर हाउसिंग है वहाँ चप्पल दी गई है, गोरिल्ला ग्लास आता है क्योंकि ये विंडशील्ड भी आप नीचे जो है आई मीन आगे फोल्ड कर सकते हो, इसलिए यहाँ पे रेस्टिंग पॉइंट भी इसके बॉनेट पे आप ये ब्लैक इंसर्ट्स देख रहे हो। एंड वहाँ पे एक छोटी सी जो एक्चुअल में 1970s की विलेज की जीप थी वो ऐसे क्रॉल करके जा रही है। एंड ये विलेज ट्रिम में से इसलिए आपको इसमें प्लास्टिक का ही बम्पर आता है, पूरी गाड़ी है कलरफुल बन गई है। 4x आप कोई भी कलर लो, अगर आप 4x ट्रिम लेते हो आपको ब्लू एक्सेंट्स अक्रॉस द व्हीकल मिलेंगे, ये ब्लू एंकरिंग पॉइंट, ये विलेज ट्रिम की जो बैजिंग आती है साइड में उसका सराउंडिंग भी आपको ब्लू में मिलेगा, जीप की बैजिंग व्रैंगलर, एंड ऑफकोर्स ये ट्रेल रेटेड, एंड पीछे भी जो सारी 4x की बैजिंग आती है वो। सो अभी ये जैसे ब्राइट येलो कलर है, एंड देन ये फ्रंट में ब्लू एंकरिंग पॉइंट, एंड पीछे से इसको शॉक अब्जॉर्बर क्या आते हैं उसको रेड जो कवर आता है वो रेड कलर का है, पूरा जोकर स्पेक मुझे पसंद ये लगा। एंड स्पीकिंग ऑफ येलो कलर से और एक याद आएगा, इसका और एक ट्रिम जो मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा, मोहावे, एंड वो जीप की ग्लैडिएटर थी जो इसका पिकअप ट्रक वर्जन है, उसका भी वीडियो जो है वो आई थिंक सबसे रिसेंट जीप थी इन टर्म्स ऑफ ये व्रैंगलर। उसके अलावा ये व्हीकल में ऐसे कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं किए गए। ऑफकोर्स मेन सिग्निफिकेंट चीज़ जो मच रिफ्रेश नीडेड था, मैंने इंट्रो में कहा था, वो है इसके इंटीरियर में इसकी इंफोटेनमेंट सिस्टम की स्क्रीन।
बट इन जनरल व्हीकल की बॉडी हो गई, डायनामिक्स हो गए, चैसी हो गए, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए गए। उसमें जो उसकी वजह से क्या होता है, जो नेगेटिव पॉइंट जीप के मेंटेन मतलब पहले से आते रहे वो अभी भी कंटिन्यू। एक मुझे लगा था कि अपडेट के साथ ये चीज़ फिक्स करेंगे, क्योंकि ब्रोंको इसका जो कंपटीशन है उसका मेन वो एक एडवांटेज है वो है इसके मिरर्स, क्योंकि ब्रोंको के मिरर्स जो है फेंडर माउंटेड है, तो उसके वजह से जब भी आप ये व्हीकल के डोर्स ईजिली यहाँ से निकाल सकते हो, सो मिरर्स भी चले जाते हैं। सो मुझे लगा था कि ये चीज़ वो फिक्स करेंगे, बट स्टिल यू गेट द आउटसाइड रियर व्यू मिरर इसके डोर पे ही। एंड देन ये विलिस स्पेसिफिक आपको डिफरेंट सस्पेंशन सेटअप आता है फ्रंट एंड रियर में, एंड थोड़ी सी जो है बाय इंच और टू ये लिफ्टेड आती है फ्रंट एंड रियर में। एंड इसमें अभी आपको 17 इंच के रिम्स आते हैं। एक चीज़ मैं नोटिस करो, बाकी जितने भी जीप के वजह से रिम्स में जो है जीप का आइकॉन दिया गया होता है वो इसमें नहीं है, बट सेंटर कैप में वो 90s की जीप जरूर दी हुई है। एंड एक गुड रीच के ऑल टेरेन बाहर रेटेड इसमें टायर्स आपको मिल जाएंगे। सो टोटल स्पेसिफिकेशन है इसकी 285/70 R17 इंच का पूरा रिम्स एंड टायर्स का सेटअप है। एंड मैं हाईली रिकमेंड करूंगा आपको ग्लैडिएटर का वीडियो देखने की, उसमें ही मेन आपको डिफरेंस नोटिस होगा कि कैसे उसमें लॉन्गर व्हील बेस आता है। सो डोर के शट लाइन्स वगैरह डिफरेंस आपको उसमें क्लियरली दिख के आएगा, स्पेशली वो भी एक येलो ट्रिम में थी, उसे काइंड ऑफ डायरेक्ट कंपैरिजन भी वो हो जाता है। एक चीज़ है, स्टिल आपको कीलेस एंट्री का बटन यहीं पे आता है, फ्रंट टू डोर में, पीछे के डोर में नहीं आता। बट ओवरऑल जो है डोर की ओपनिंग मतलब डोर की साइज देखो काफ़ी ज़्यादा छोटा डोर है। सो अगर आपकी चाइल्ड सीट थोड़ा बड़ी है, बच्चा आपका बड़ा है, मेरी चाइल्ड सीट बड़ी होगी तो बच्चा भी बड़ा होगा, सो माइट भी थोड़े डिफिकल्टीज आपको फील होंगे। इंटीरियर में अभी क्योंकि पीछे इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, जस्ट एक है ये विलेज ट्रिम है, इसलिए आपको ये ऑल रोड आई मीन 4 व्हील ड्राइव का इलेक्ट्रिक करके, क्योंकि 4x भी एक छोटा सा स्टिकर आ जाता है, बट बाकी 4x की बैजिंग वो ब्लू एक्सेंट्स, माइनर रिफ्रेश है इसके टेल लाइट में। बाकी सारी चीज़ें बूट स्पेस में, एल्पाइन का साउंड सिस्टम, जो इसका टेल गेट आप ओपन करते हो वहाँ पे प्लैंक आता है, सारी चीज़ें सेम ही कैरी फॉरवर्ड की गई है। अंडर फ्लोर स्टोरेज में इसका टूल किट आता है रूफ मैकेनिज्म वगैरह निकालने के लिए। तो ना अभी विलेज ट्रिम में इंटीरियर में क्या क्या मिलता है, जीप में पीछे हीटेड सीट्स एनीवेज आपको नहीं आते, इसमें स्टिल आप एसी वेंट्स आते हैं, पावर विंडो के स्विच यहाँ बीच में ही आते हैं, जैसे डोर निकलता है डोर पे कुछ ऐसे फंक्शनलिटीज़ नहीं है, सारे हार्ड प्लास्टिक्स है। एंड ये इसमें थोड़ी स्टिचिंग वगैरह कॉन्ट्रास्टिंग आते हैं, बट ये विलेज में आपको फैब्रिक सीट से आएंगे। आई थिंक सहारा से या स्पोर्ट्स कोई तो आप हाई एल्टीट्यूड वेरिएंट वगैरह लेते हो उसमें आपको पीछे लेदर सीट्स आ जाएंगे। ये हेडरेस्ट वगैरह फोल्ड होते हैं क्योंकि आप पूरा रूफ निकाल सकते हो। सो इसके जो स्पीकर है वो भी इसके जो मेन सेंटर बीम है उस पर ही माउंट किए गए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट नथिंग अनयूजुअल, जस्ट एक चीज़ है, बीइंग अ 4x, अगर आपने मेरा सहारा 4x का वीडियो मिस किया होगा, इसके सीट में अगर ऊपर करता हूँ यहाँ पे एक बकल आता है, एंड ये जो सीट का नीचे का फ्लोरिंग है उसमें भी 4xe की बैजिंग दी गई है। ये सीट यहाँ से फोल्ड होती थी, यस आई थिंक उल्टी में फोल्ड करा था, यहाँ ऐसे फोल्ड होती है। तो सीट जैसे ही मैं ऊपर करता हूँ यहाँ पे इसकी मेन बैटरी की प्लेसमेंट दी गई है। सो ये 17 किलोवाट्स की कुछ बैटरी आती है। ये डेंजरस है कि नहीं है, नहीं ऑफकोर्स, मतलब आई होप कि सारे सेफ्टी उन्होंने जो है मेजर्स लेते ही इसको डिज़ाइन किया गया। एंड ये ऐसे कुछ वार्म अप वगैरह नहीं होता है, एनीवेज हीटेड सीट्स का फीचर नहीं है, सो एटलीस्ट उसमें काम आ जाएगा। पर्सनली स्पीकिंग आई एम नॉट कंफर्टेबल विद ऐसे पूरा एक्सपो, स्पेशली जैसे सीट ऊपर करते हो सीधा इसको एक्सेस मिल जाता है स्क्रू वगैरह ओपन करने के। इस पर यहाँ पे वार्निंग्स काफ़ी दिए गए, एंड उसमें से एक वार्निंग गर्म होने की नहीं, बट ऐसे इलेक्ट्रिक शॉक लगने की जो है वार्निंग दे के हाथ मत लगाओ एक स्पेसिफिक जैसे आपने जस्ट व्हीकल गाड़ी चला के आओ या कुछ बैटरी के कुछ इंडिकेशन आपको माल फंक्शन दिखा रहे हो तो हाथ मत दिखाओ। तो ये सारी वार्निंग लेबल्स भी इसके ऊपर दिए गए हैं। एंड फाइनली इसके फ्रंट में जो मैंने मेन अवेटेड चेंज कहा था इसका इंफोटेनमेंट, क्योंकि मेन था ये जीप का भी देखो, ग्लैडिएटर के पहले जितने भी मैंने जीप के नाम लिए, इसका इंटीरियर मेन वो स्क्रीन जो है पूरी आउटडेटेड दिख के आती थी। एक्सटीरियर में मैंने जैसे कहा था आई एम हैप्पी कि चलो जीप का मेन कैरेक्टर है वो मेंटेन होता है, उन्होंने कुछ चैसी वगैरह चेंज नहीं किया तो दैट्स ओके। बट इंटीरियर में यही जीप का जो है मेन हाईलाइट है, लुक सबको अच्छा लगता है ना, रगीड, ये सारे स्क्रूज, ये बटन्स, ग्लव्स पहन के ऑपरेट कर सकते हो, ये सारे पावर विंडो के स्विचेस एकदम ओल्ड स्कूल दिख के आते हैं, ये जीप का मेन हाईलाइट है। सो वो सारी चीज़ें, एक चीज़ एक्सपेक्ट की थी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वो डेफिनेटली दे सकते थे। एंड ये बीइंग प्लग इन हाइब्रिड जैसे क्राइजर पैसिफिका में आता है, जीप की ग्रैंड चिरोकी 4x में आता है, आपको बटन यहाँ पे आते हैं। अब इधर हाइब्रिड में चला सकते हो, सिर्फ इलेक्ट्रिक पे चला सकते हो, एंड ई सेफ पे चला सकते हो। जो यहाँ पे देख रहे हो इसकी बैटरी रेंज जो 0% अभी बता रहा है, गाड़ी अभी ऑन है, इसकी इलेक्ट्रिक मोटर पे स्टिल 1% रिमेनिंग है, दैट्स वाई। सो ओवरऑल रेंज आपकी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है। एंड ये बैटरी जो है ओवरनाइट अगर आप हाउस अडेप्टर पे लगाते हो ओवरनाइट फुल चार्ज हो जाएगी, अराउंड 40 किलोमीटर्स की आपको रियल वर्ल्ड रेंज इसमें आ जाएगी, क्योंकि काफ़ी फास्ट हो जाएगी, एरोडायनामिक काफ़ी ज़्यादा ही एफिशिएंट है गाड़ी, जस्ट जोकिंग। सो ये फाइनली कमिंग टू द मेन अपडेट। बाकी आपको फीचर्स आते हैं हीटेड सीट्स, हीटेड स्टीयरिंग व्हील, ये वॉल्यूम नॉब, इसमें वेंटिलेटेड नहीं आते, ये बटन मैं आपको ड्राइविंग पार्ट में बताऊंगा। एंड जैसे ये मिड लेवल ऑफ रोड ट्रिम का आता है, मैंने आपको रियर एक्सल लॉक आता है यहाँ पे आप देखते हो, एंड देन डिफ लॉक का अलग से बटन आता है, ऑफ रोड प्लस मोड अलग से आएगा। एंड अगर इसमें आप फुल्ली रूबिकॉन वगैरह लेते हो तो यहाँ पे आपको स्वे बार भी लॉक करने का बटन आएगा, ये ऑक्सिलरी लाइट्स वगैरह
लगाते हो। तो येस, नाउ फाइनली कमिंग टू द इंफोटेनमेंट सिस्टम, सो इट्स वेरी रिस्पॉन्सिव, वेरी नाइस टू यूज़। काफ़ी ज़्यादा मुझे आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद द इंफोटेनमेंट सिस्टम, क्योंकि ये न्यू जीप का इंटरफेस जो मैंने ग्रैंड चेरोकी, इनफैक्ट ग्रैंड वैगनियर जो न्यू आई है उसमें भी जस्ट लास्ट वीक मैंने टेस्ट किया था, एंड उससे ज़्यादा रिस्पॉन्सिव ये जीप में, विच इज़ रियली सरप्राइजिंग। एंड जो पहले आपको जीप के सारे कैमरा सिस्टम आते थे वो सेम व्हीकल में आपको आज भी देखने मिलेंगे, एंड इसमें अभी वॉशर्स वगैरह नहीं, आपको टॉप मॉडल ट्रिम में अब भी मैंने इसकी रिस्पॉन्सिव की तारीफ़ की, कमाल है। एंड देन ये ई हाइब्रिड सिस्टम, जब आप व्हीकल हाइब्रिड पे चलाते हो तभी सारे फंक्शनलिटीज़ कब देखो, अभी जैसे मैंने बोला था ना व्हीकल ऑन है, इसकी बैटरी जो सीट के नीचे है वो अभी इसके पावर सिस्टम को जो है आई मीन गाड़ी को पावर दे रहा है, ड्राइविंग हिस्ट्री, ई सेवा, सारी चीज़ें जो इसमें देख सकते हो। और यहाँ पे जो ऑफ रोड पेज पहले से जीप में आता था, सारे ऑफ रोडिंग एंगल्स के जिसके फॉन्ट वगैरह चेंज हो गए, बट आई पर्सनली लाइक जो प्रीवियस स्क्रीन में सारे फॉन्ट्स आते कलर, वो भी काफ़ी ज़्यादा कूल दिख के आते थे। एंड ये सिस्टम में एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले सारा है। ऐप्स में जाता हूँ, सारे सेटिंग्स आपको जो मेन है ऑडियो सेटिंग्स देखने मिलेंगे, व्हीकल सेटिंग्स यहाँ पे देखने मिलेंगे, एंड सारी चीज़ें यहाँ पे भी देखो अलग से ऑफ रोड पेजेस, एवरीथिंग इज़ ईजी टू यूज, इसलिए इसका यूज़र इंटरफेस पर्सनली ये सिस्टम का मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। एंड नाउ ऑल द इंटीरियर एक्सटीरियर अपडेट्स। ड्राइविंग के मामले में कोई चेंजेस है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल ये 4xe पावर ट्रेन 2 लीटर का 4 सिलेंडर टर्बो चार्ज इंजन आता है, इसमें कंबाइंड 270 हॉर्स पावर। लेफ्ट फुट ऑन द ब्रेक, राइट फुट ऑन द एक्सीलेटर, ब्रेक बूस्ट, आई टू लिफ्ट ऑफ, एक गाड़ी ने पुल आउट किया। इतना ज़्यादा विंड नॉइज़, यही है जीप रैंगलर का एक्सपीरियंस हमेशा से जो है एक्सट्रीम रहा है इन टर्म्स ऑफ जैसे व्हीकल के ड्राइविंग डायनामिक्स है, ये सारे विंड नॉइज़ वगैरह आते हैं क्योंकि इतनी अपराइट इसमें जो है विंड स्क्रीन आती है। अब ये पर्टिकुलरली हार्ड टॉप है, इसलिए इसमें विंड नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा कम है, सॉफ्ट टॉप में आपको और ज़्यादा विंड नॉइज़ आएगा, एंड इनफैक्ट टायर नॉइज़ भी, क्योंकि इसमें अब ये बड़े ऑल टेरेन टायर्स लगे हैं, बट इट्स स्टिल दैट टिपिकल जीप ड्राइव करने के मामले में इतने कुछ खास नहीं है, स्टीयरिंग फील कनेक्शन कुछ नहीं है, क्योंकि अभी स्टिल इसमें आपको फ्रंट में सॉलिड एक्सल आता है एंड उसी के साथ आता है रीसर्कुलेटिंग बॉल जॉइंट स्टीयरिंग व्हील, जिसके वजह से थोड़े से भी रोड पे अंडुलेशंस व्हीकल को काफ़ी ज़्यादा अनसेटल करते हैं, एंड इसलिए आपने वो काफ़ी मीम्स वगैरह देखे होंगे, जीप काफ़ी अनस्टेबल रहती है हाईवेज पे, एंड यही ब्रोंको का जो है मेन एडवांटेज है। अभी ये 2024 के साथ उन्होंने जस्ट माइनर ट्विक्स की है, बट डिपेंडिंग अपॉन द मॉडल, वो भी ऐसे नहीं कि हर जीप रैंगलर में, फॉर एग्जांपल अब ये विलीज है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं किए गए, जो भी चेंजेस है वो 4xe स्पेसिफिक ही है, एंड अलग से फॉर एग्जांपल रूबिकॉन वगैरह में थोड़े से माइनर सस्पेंशन ट्यूनिंग की गई है, बट बाकी कोई भी अक्रॉस द वेरिएंट आपको चैसी में डायनामिकली सस्पेंशन वाइज कोई चेंज नहीं मिलेगा। सो इवन इफ़ यू आर गोइंग फॉर, अगर आप जीप रैंगलर के लिए परचेस कर रहे हो, क्योंकि इतने ज़्यादा पॉपुलर ये व्हीकल, आफ्टर मार्केट ईजिली सब कुछ इसमें अवेलेबल हो जाता है, सो आपको अच्छे रेट में प्री अपडेटेड आपको अगर जीप रैंगलर मिले, सो गुड इनफ। ग्रिल वगैरह, ग्रिल तो है आराम से इसका ऑलरेडी आई थिंक अवेलेबल हो गया रहेगा मार्केट में। इंफोटेनमेंट सिस्टम इज द ओनली थिंग, बट इफ़ यू डोंट माइंड, यस इट ओवरऑल इंटीरियर काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिख के आता है। न्यू इंफोटेनमेंट सिस्टम भी, यूज़र इंटरफेस पहले वाले जीप से काफ़ी ज़्यादा, आई थिंक ये आफ्टर मार्केट आने में टाइम लग जाएगा, बट आई एम प्रिटी श्योर और भी ऑल्टरनेटिव जिसमें अवेलेबल रहेंगे। सो ऐसे कुछ खास अपडेट नहीं है, स्पेशली अगर ड्राइविंग चैसी के मामले में, सस्पेंशन के मामले में अगर उन्होंने चेंजेस किए होते, सो डेफिनेटली दैट वुड हैव बीन मोर ऑफ अ मीनिंगफुल चेंज। अपार्ट फ्रॉम दैट, अभी इन जनरल जीप रैंगलर के बारे में बात करें कि ये देखो इसका विंडो स्टिकर है, थोड़े बहुत ऑप्शनल लाइक ये स्पीकर वगैरह इसमें पैकेजेस आपको मिल जाएंगे, बट ये करंटली अभी कॉस्ट करे $75,000 कैनेडियन। दैट्स अ लॉट। जीप रैंगलर का मेन एडवांटेज था फोर्ड ब्रोंको के ऊपर, वो थी अवेबिलिटी एंड उसका प्राइस, एंड अभी इक्विवेलेंट देखो, अगर आप फोर्ड ब्रोंको, ये आई थिंक मोस्ट ऑफ द डीलरशिप्स में भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे, क्योंकि पहले ब्रोंकोस की इतनी शॉर्टेज जो थी, अभी डीलरशिप्स में मैं काफ़ी लॉट देख रहा हूँ। इनफैक्ट यहाँ पे इन माय केस माय पार्टनर डीलर मेडल फोर्ड के पास भी देखते हैं, उनके पास ये आउटर बैंक जो है जस्ट लैंड हुई, आई थिंक एक कस्टमर ऑर्डर है क्योंकि फोटोज़ अवेलेबल नहीं है। सो ये गाड़ी 69,000, मैंने कहा था इसका इक्विवेलेंट ट्रिम आएगा आपको आउटर बैंक्स, एंड वो भी सेम आप हार्ड टॉप सॉफ्ट टॉप में करा के ले सकते हो, एंड सिमिलर प्राइस पॉइंट में आएगा। आई थिंक इवन स्लाइटली चीपर है वो, डिपेंडिंग अपॉन आप कैसे ऑप्शन वगैरह करा के लेते हो। सेम उसमें ऑल टेरेन टायर्स आएंगे, सिमिलर ऑफ रोडिंग आपको फीचर्स आएंगे, एंड वो ड्राइव करने के मामले में, ओवरऑल प्रैक्टिकली स्पेस के मामले में जीप रैंगलर से काफ़ी ज़्यादा बेटर है। द ओनली रीज़न आप ये व्हीकल जाओ वो है 4xe इफ़ यू एक्चुअली नीड इट, क्योंकि ये डेफिनेटली हेल्पफुल है, 40 किलोमीटर चल जाती है, एंड ओवरऑल फ्यूल इकोनॉमी भी थोड़ी बेटर दे रही है। अभी मेरे को 12.9 लीटर्स पर 100 किलोमीटर्स की फ्यूल इकोनॉमी दे रही है,
दैट्स एक्चुअली डिसेंट फॉर अ जीप रैंगलर, क्योंकि अराउंड नहीं तो 15 लीटर्स पर 100 किलोमीटर्स का ये गाड़ी जो है वो एवरेज रहती है। और अगर आप घर पे प्लग इन कर रहे हो, काम भी आपका आसपास है, तो आप फ्यूल यूज़ ही ना करो। सो वो मामले में डेफिनेटली आपको 4xe वेरिएंट हेल्पफुल है। अगर आपको 4xe नहीं चाहिए, डेफिनेटली आई वुड रेकमेंड टू गो विद द ब्रोंको आउटर बैंक्स।